प्रिय विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 कृतिका का अध्याय 2 मेरे संग की ओर थे। इस अध्याय के अब तक हमने लगभग 11 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस पूरे अध्याय में लेखिका ने एक संस्मरण लिखा, जिस संस्मरण में उसने अपनी नानी, दादी, माँ तथा बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन किया। और इसमें हमें पाठ में ये बताया गया, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए किस प्रकार परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर अपना जीवन बिताया जा सकता है। और इसमें उन्होंने अपने स्वतंत्र प्रिय नानी, दादी, माँ और अपनी बहनों के बारे में बताया। पिछली ऑनलाइन क्लासों में हम लेखिका के खुद के बारे में पढ़ रहे थे और उनके दृढ़ निश्चय के बारे में पढ़ रहे थे। उनका दृढ़ निश्चय कैसा था? उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से ही बिहार की औरतों को बाहर निकालकर नया जीवन दिया, उनके साथ नाटक किया, उन्हें खुलकर जीना, एक लीक से हटकर काम करने का तरीका बताया। और उसके बाद वो कर्नाटक के बिहार से निकलने के बाद कर्नाटक के छोटे से शहर बागलकोट में आई और वहाँ पर मिशनरियों के सहयोग नहीं करने के बावजूद अपने बलबूते पर एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें खुद के बच्चे पढ़े और उसके बाद और बच्चे भी उसमें पढ़े। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, अपने दृढ़ निश्चय का, जिद्दीपन का नमूना लेखिका ने बताया, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह को तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली के एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत ये रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले प्रनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल यानी मुनासिब जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, उस स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चलती। गनीमत यह थी कि बारिश एकमुश्त बरसने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, उसमें आपका कहना कहां से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस तरह से लेखिका ने बताया कि उनकी बहन मेरे से भी 2 कदम आगे जिद्दी थी, दृढ़ निश्चय था, खुद जाकर आंखों से देखा, विश्वास किया कि स्कूल खुली है या नहीं खुली है, और उसके लिए उसे कितना ही प्रयास करना पड़ा, कितनी ही परेशानी करनी पड़ी, लेकिन आंखों देखे पे विश्वास किया। इस तरह से हमने देखा कि लेखिका ने अब तक इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश की है कि अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी काम कर सकता है, और किस तरह से परंपरागत तरीके से जो घर में पुराने जमाने से चले आ रहे हैं उन तरीकों से हटकर हम अपना जीवन बिता सकते हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी अध्याय के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।